वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वचन क्या 21। कोड़े की मार से साँड़ भड़क जाती, किंतु जिह्वा की मार हड्डियां तोड़ती है। मेरे भाई और बहनों, अगर हम किसको मारते हैं तो वो चोट कुछ समय के लिए है और वो चोट भर जाता है, लेकिन जब किसको हम अपने शब्दों से मारते हैं वो हड्डी तोड़ने से भी ज्यादा लगता है, क्योंकि वो हृदय को तोड़ता है। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लो कि हम योग्य नहीं है उसके सिंहासन के सामने जाने के, लेकिन उसके बेटे के बलिदान के द्वारा हम योग्य बन चुके हैं। उसका 100% बनता है हमें हमेशा दंड देने के लिए, क्योंकि हम हर सेकंड गलत करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से एक चीज भी हमारे विरुद्ध नहीं कहता है, क्योंकि वो प्रेमी पिता है। वो प्रेम भरा बात कहता है। उसका बात हमेशा बदलने का रहता है, उसके पास आने का रहता है, पश्चाताप रहता है। जिस प्रकार हम सुंदर तरीके से वचन पढ़ते हैं, एक स्त्री जब व्यभिचार के उसमें पकड़ी गई थी, हर एक जन उसके पास आया, यीशु के पास आकर कहता है कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई, मूसा के अनुसार कि उसको पत्थर मारकर मारा जाएगा। मेरे भाई और बहनों, वो लॉ था, वो आज्ञा था और वो सही था, लेकिन यीशु कहता है कि तुम में से जिसने भी पाप नहीं किया है, पहला पत्थर वो ही मारेगा। और वहां से सब जन चले जाते, केवल यीशु वहां खड़ा रहता है। यीशु के पास 100% मारने का अधिकार था, क्योंकि उसने पाप नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो स्त्री से कहता है, क्या कोई भी यहां तुझे पत्थर नहीं मारा? ये बेटी नहीं। तो बोलते, जा, मैं भी तुम्हें दोष नहीं देता हूं, पाप नहीं कर। उसका शब्द प्रेम भरा था मेरे को। वो हमसे प्रेम भरा जीवन चाहता है। वो हमसे पूर्ण रूप से शब्दों को प्रेम भरा शब्द चाहता है। जब हम वो करते हैं तभी जाकर हम उसके जैसा बन पाएंगे। धार्मिकता केवल रोजरी बोलने से, मिस्सा अटेंड करने से, रिट्रीट अटेंड करने से नहीं आता है। धार्मिकता एक जीवन है कि हम किस प्रकार बोलते हैं, जीते हैं, उसमें धार्मिकता दिखता है। तो आज मेरे भाई और बहनों, हम पूर्ण रूप से अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाकर ये प्रार्थना को पूर्ण रूप से मांस बनने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस समय अपने आंखों को बंद रखें। हे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद देते। इतने सुंदर तरीके से परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि चोट को तो भरा जा सकता है, लेकिन शब्द के द्वारा जो चोट है परमेश्वर, वो कैसे भरेगा? तू जानता है परमेश्वर, हम अपने अपने शब्दों के द्वारा कितने लोगों को चोट पहुंचाए। हंसी मजाक में परमेश्वर हम ऐसा चीज कह देते कि परमेश्वर और लोग पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते। हमारे शब्दों के द्वारा कितने लोगों ने पाप किया है, तू जानता है। आज सब चीजों को आपके सामने रखते परमेश्वर, इस समय पूर्ण रूप से तेरे लहू से हमें शुद्ध कर, नया बना। हर एक चीजों को परमेश्वर हमारे जीवन से निकाल। हमें यह याद दिला परमेश्वर कि तू एक प्रेमी पिता, हमें भी प्रेम भरा जीवन जी। ये सुबह परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथों में पूर्ण रूप से देते हुए यही प्रार्थना परमेश्वर तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।